हेलो दोस्तों, करेक्ट अपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने एकलव्य बैच स्टार्ट किया था, आज उसकी 5th क्लास है। 4 क्लासों के अंदर फर्स्ट क्लास में हमने रियल नंबर्स की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़े और इससे लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखा था। आज हम उसी सीरीज के अंदर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम्स के बारे में, लॉग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सभी पढ़ेंगे, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन से करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है? जो आप एक्सपोनेंट यानी एक्स की पावर n, ये क्या है? एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो द सिंबल ऑफ एक्स की पावर n रिप्रेजेंट ए पावर ऑफ x। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? x की पावर को रिप्रेजेंट करती है। वेयर x इज कॉल्ड बेस। x क्या कहलाता है? इसके अंदर बेस कहलाता है। एंड n इज द एक्सपोनेंट। x क्या है? n तो क्या है? इसका एक्सपोनेंट है, पावर है। और x क्या है? ये x को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर, इसे 2 की पावर 3। तो ये अब 2 की पावर 2 का मान क्या होता है? 2 × 2 होता है, तो इसका मान क्या आ जाता है? 4 आता है। यही जितनी टाइम ये ऊपर पावर होती है उतनी टाइम मल्टीपल हो रहा होता है। तो हम इसके बाद में देखते हैं इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या? पूर्णांक घात है, पूर्णांक घातांक। तो पूर्णांक घात क्या होती है कि इफ ए बिलोंग टू क्या है? आर। ए क्या है? एक रेशनल नंबर में, रियल नंबर से एन, एन बिलोंग टू एन, एन क्या है? कि नेचुरल नंबर है। तो देन वी डिफाइन, तो हम डिफाइन कर सकते हैं ए की पावर एन। ए की पावर एन का मतलब क्या होता है कि ये एन टाइम मल्टीपल हो रहा है। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है? यहाँ मल्टीपल से, डॉट साइन से मल्टीपल मतलब क्या है? मल्टीपल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू ए अनसोल्ड ए। तो यहाँ क्या आता है? एन टाइम, जितनी पावर है उतने टाइम्स ये मल्टीपल होगा। फिर यदि a का मान 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0, तो a की पावर 0 का मान क्या आता है? 1 आता है। a 0 नहीं है तो a की पावर 0 का मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब a की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ आपने 2 रखा, 2 की पावर 0 का मान भी 1 होता है, 4 की पावर 0 का मान भी 1 होता है। या फिर आप 10,000 करोड़ जितना भी आप लिखो, उसकी पावर अगर 1 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। फिर a की पावर -n है। a की पावर -n का मतलब क्या होता है कि 1/a की पावर n। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे a की पावर -n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू -1। a की पावर n इंटू -1 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और पावर -1 का मतलब क्या होता है? ये इसके बटे में है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/a की पावर n लिखा जाता है। a की पावर -n को क्या लिखा जा सकता है? 1/a की पावर n लिखा जा सकता है। फिर देखते हैं रेशनल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स। रेशनल नंबर के फॉर्म में अगर एक्सपोनेंट्स है तो रेशनल नंबर की फॉर्म में पावर घात जो है रेशनल नंबर की फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे समझते हैं? इसको समझते हैं। तो देखो, इफ़ ए बिलोंग टू आर है, ए किस में से? आर में से, यानी रियल नंबर में से। ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं है। एन किस में से? नेचुरल नंबर से। देन डिफाइन के ए की पावर 1/n को क्या लिखी? क्या ए की पावर 1/n का मतलब क्या? nth रूट ऑफ ए, यानी ये n a का nth रूट है। यानी अब अगर a की पावर 2 दी है, जैसे कि अब ये दिया हुआ a की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या है? 2th या 2nd रूट ऑफ a। ये a का कौन सा 2nd रूट है। या फिर 3 हो तो पावर 3rd रूट ऑफ a, 4th है तो 4 है तो 4th रूट ऑफ a हो जाएगा। अब जैसे a की 9 की पावर 2 है तो 9th का 2nd रूट निकाल दो। 9 का 2nd रूट कैसे निकालते हैं? 9 की √9 मतलब क्या आ जाता है? इसका रूट क्या आता है? 3 आता है। ऐसे ही आप 16, 25 इनका 2nd रूट निकालोगे तो वो क्या आता है? उसका रूट आ जाता है। फिर देखो, व्हेन वी कंसीडर ओनली पॉजिटिव रूट्स, हम कौन से रूट्स को कंसीडर करते हैं? ओनली पॉजिटिव रूट्स को ही कंसीडर करते हैं। देन वी राइट ऑल्सो, इसको कैसे लिखा जाता है? 1/a की पावर 1/n एज n रूट ऑफ a, n रूट ऑफ a। इसको क्या पढ़ेंगे? n रूट ऑफ a इन जनरल। a की पावर a रूट ऑफ 1, a का रूट 1/2 है तो इसका क्या आता है? कि स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ a, इसको क्यूब रूट ऑफ a। इसकी इसी प्रकार क्वाड्रेटिक रूट ऑफ a की अगर a की पावर 1/4 दे रखा है तो इसको क्वाड्रेटिक रूट ऑफ a बोल देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ गाइज, हम देख रहे थे कि रेशनल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स तक हम देखा। तो अब इसके आगे देखते हैं, इफ n बिलोंग टू क्या है? q। n किस में से हो? q में से हो। n
n अगर q में से q किसका सिंबल रेशनल नंबर का, तो n अगर q में से q को n को किस फॉर्म में लिखा जाता है, p/q q फॉर्म में लिखा जा सकता है। n q इसमें p और q किस में से होता है, z में से, एंड q कभी भी q इज ग्रेटर देन 0 लेना है आपको, ना तो नेगेटिव लेना है ना ही q को 0 लेना है, q को हमेशा 0 से बड़ा लेना है। तो अब देखो यहाँ से a की पावर n है, तो n को क्या हम लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। तो a की पावर p/q इक्वल टू, अब यहाँ इसका मतलब क्या होता है, a की पावर p/q है तो एक ये क्यूथ रूट है, क्यूथ रूट ऑफ a की पावर p, इसको ये पढ़ेंगे, क्यूथ रूट ऑफ a की पावर p का क्यूथ रूट है, यानी ये कोई भी वैल्यू हो सकती है वो इसका रूट है। अब देखो इसको, और अब ये इसका मतलब क्या होगा, a की पावर p इसके होल पावर 1/q होता है। अब आपके पास जैसे ये दिया हुआ है एग्जांपल में कि 81 की पावर 3/4 आपको फाइंड करना है, तो अब आप यहाँ से 81 की पावर 3/4, तो यहाँ क्या लिखोगे, 81 की पावर 3 की होल पावर 1/4, या एक तरीके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हो तो इसको क्या लिखते हैं, 3 की पावर 4 की होल पावर 3 की होल पावर 1/4, तो इसको लिखेंगे a की पावर 3 × 3 × 1/3 1/4, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, a की पावर 3 आ जाएगी, मतलब 27। अब इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इसके 81 की पावर 1/4 की होल पावर 3। अब 81 की पावर ये किसकी है, 3 की पावर 4 की फॉर्म में, और इसकी पावर क्या है 1/4 है, इसकी होल पावर 3 है, तो यहाँ से इस 3 की पावर क्या आएगी 1 को बार से मल्टीपल का, a की पावर 3 × 27। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी पावर को पहले किसी भी पावर को आगे या पीछे ला सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन को अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू आनी चाहिए। आई होप आपको ये रेशनल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक जो है लॉगरिथम फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है कि लॉगरिथम फंक्शन के बारे में आपने बेसिक पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर, तो हम उसके बारे में और आगे आप जानते हैं। देखो लॉगरिथम फंक्शन से पहले अब ये देखते हैं कि x = a की पावर 5 एक्सपोनेंट ऑफ y है। तो अब यहाँ अगर इसके लॉग लें तो लॉग बेस a पे लेते हैं, लॉग बेस ऑफ a की पावर लॉग बेस ऑफ a x पे इक्वल टू ये है लॉग ऑफ बेस a की पावर y। अब आप देखो यहाँ अगर लॉग के a के ऊपर पावर y है तो ये पावर क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, तो y ऑफ लॉग बेस a ऑफ 1 a पे निकालना है। तो यहाँ देखो अब ये a की पावर 1 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा y × 1, तो यहाँ से क्या आ गया y, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई y = लॉग ऑफ बेस a x आ जाता है। y ऑफ x = a की पावर y है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है y = लॉग ऑफ बेस a x, लॉग ऑफ बेस ऑफ x। अब यहाँ से a इज ग्रेटर देन 0 होगा, a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, और a जो है यहाँ से x क्या होगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसको, इस फंक्शन को। लॉगरिथम फंक्शन की कंडीशन ये है कि a इज ग्रेटर देन 0, a क्या 1 के इक्वल नहीं होगा, एंड x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये लॉगरिथम फंक्शन की कंडीशंस है। हाई होप ये लॉग की भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इसको आप लिख सकते हो y = क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस a x। अब यहाँ से देखो आपके पास log 2 ऑफ 64 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ से अगर आपको यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिखा था कि अब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, log ऑफ 2 × यहाँ से 2 की पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये होता है 2 की पावर 6 होता है। तो अब यहाँ log की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इसको एक प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ देखो x = a की पावर y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 64 = इसको लिखा जा सकता है a की पावर y यानी 2 की पावर 6 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्या है, वो जो यहाँ पावर में वही तो y है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लॉग बेस 10 के ऊपर 10,000 की वैल्यू फाइंड करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, लॉग बेस ऑफ 10 की पावर 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आई होप आपको लॉग के बारे में ये समझ में आया होगा। अब हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं।
अब लॉगरिथम फंक्शन की अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि लॉग बेस ए के ऊपर x है, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हम इसको ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है लॉग ऑफ ए, और यहाँ ए एक्स इक्वल टू यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आती है x आ जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये थी। सेकंड प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। अब यहाँ से लॉग ऑफ बेस ई, अगर किसी भी कोई भी लॉग ए एक्स ई पे निकाल जा रहा है जहाँ बेस ई है, उसे क्या बोलते हैं, उसको हम नेचुरल लॉग, नेचुरल या नेपियर, नेचुरल और नेपियर फंक्शन बोलते हैं इसको, नेचुरल या नेपियर फंक्शन बोला जाता है। जो यहाँ बेस अगर ई है तो, और अगर बेस 10 ले रहे हैं अगर हम, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम फंक्शन बोला जाता है इसको, नेचुरल या नेपियर लॉगरिथम फंक्शन। यहाँ लॉगरिथम भी आएगा, ये लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ये लॉगरिथम फंक्शन भी आएगा। और अगर यहाँ बेस 10 दे रखा है तो इसको बोलते हैं कॉमन या कॉमन लॉगरिथम फंक्शन। और ये अगर बेस ई दिया हुआ है तो ये नेचुरल हो या फिर नेपियर लॉगरिथम फंक्शन होता है। अब इसकी वैल्यू क्या आती है 2.714, इसकी ई की वैल्यू क्या आती है 2.714 ई की वैल्यू आती है। आई होप आपको ये नेपियर और नेचुरल ई बेस ई है तो नेचुरल या नेपियर लॉगरिथम फंक्शन, और अगर ई देन बेस 10 है तो ये कॉमन लॉगरिथम फंक्शन कहलाता है। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब मैंने सोचा ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है लॉग बेस ई हो तो यहाँ ऑप्शन के अंदर हो तो इसे कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इसे नेपियर या नेचुरल फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। अब हम लॉग की दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब लॉग की जैसे कि लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई की दिया हुआ है, तो यहाँ इसको क्या लिखा जा सकता है, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और होती है, यहाँ बेस ए एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, तब इसको आप लिख सकते हो लॉग बेस ऑफ ए एक्स माइनस लॉग बेस ऑफ वाई लिखा जा सकता है। यानी अगर आप इंटू में है तो दोनों फंक्शन को प्लस में लिख सकते हैं, और माइनस अपॉन में है तो इसको फंक्शन को माइनस में लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ अगर लॉग ऑफ बेस ए वाई, यहाँ आपके पास x दे रखा है, तो यहाँ इसको इसकी पावर के रूप में लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ बेस ए वाई की पावर x लिखा जा सकता है। और अगर ये पावर ये दी हुई तो यहाँ ये दोनों तरफ से राइट है। अगर यहाँ पावर x है तो इसको बाहर ले सकते हो, और पावर अंदर दी हुई तो इसको पावर को ऊपर लाया जा सकता है। दोनों ही रूप में ये सही माना जाता है। फिर इसके बाद में लॉगरिथम फंक्शन की और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब लॉगरिथम फंक्शन जैसे ये दिया हुआ है ए और बी, यहाँ बेस ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ अब इसको चेंज कर सकते हो, लॉग ऑफ बेस ए में चेंज करोगे तो ये किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और लॉग ऑफ ए इंटू 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ ए एक्स इसको लिखा जा सकता है। मतलब 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है तो यहाँ एक्स की पावर -1 आएगी, -1 आके यहाँ मतलब पावर बाहर ले लेंगे तो -1 यानी माइनस लॉग ऑफ ए एक्स लिखा जा सकता है। अब इसके बाद में हम और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कि लॉग अगर 0 है तो लॉग की वैल्यू 0 पे क्या आती है, -इन्फिनिटी आती है। लॉग 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। एंड लॉग 1 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है।
log 1 0 की वैल्यू -∞ और log 1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आती है। अब हम इसके यहाँ से जैसे कि a log ऑफ बेस a x दिया हुआ है, यहाँ log की प्रॉपर्टी है कि a की पावर में log ऑफ a की पावर x दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है x आती है। डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू x लिख सकते हो। ये कैसे होता है देखो, इसको समझते हैं। a log ऑफ a, अब x को यहाँ से इधर आ जाएगा, ये x को बाहर ले सकते हैं, या फिर इसको देखो, यहाँ से हमने इसकी एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि ये अगर x इक्वल टू a की पावर y है तो इसको क्या लिख, y इक्वल टू log ऑफ x लिखा जा सकता है। बेस पे log ऑफ बेस a x लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखो, अब इसको यहाँ हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास y के रूप में यहाँ क्या x आ रहा है, y के रूप में x आ रहा है, तो यहाँ हम इसकी पावर में यहाँ इस फॉर्म इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, और a को वापस से लिखेंगे तो ये कैंसिल होकर वापस क्या आ जाएगा, इसकी पावर क्या आती है। डायरेक्टली याद करने वाला फॉर्मूला है कि बे लॉग ऑफ, इसके बाद में हम देखते हैं कि log a की पावर log ऑफ बेस a की पावर x है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, डायरेक्टली आप लिख लो, डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या आती है x आती है। आपको ये याद रखना है कि a की पावर log ऑफ x दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। इसी प्रकार यहाँ log a b दिया हुआ है, तो यहाँ देखो इसको लिख सकते हो log ऑफ x a अपॉन log ऑफ x, फिर यहाँ पर b, यहाँ a आएगा। अब आप इसको और चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, log ऑफ x b इंटू इसको लिख सकते हो log ऑफ, इसको आपको यहाँ एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि log a b है तो इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन log b a लिखा जा सकता है। या फिर यहाँ अगर आपके पास ये दिया हुआ तो इसको अपोजिट करके, यहाँ अगर b a log b a दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो log a b, यानी मल्टीपल में इसको और चेंज करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अब log a b को क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन a लिख सकते हो। तो ऐसे यहाँ ये दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो log a x लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख सकते हो, log x लिख सकते हो। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसको log a की वो बेस a पे b है तो log बेस x b और log बेस x a, इसको लिखा जा सकता है log बेस x इंटू बी एक्स बी इंटू log बेस a x लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। log के इससे रिलेटेड और भी कई प्रॉपर्टीज होती है, वो हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम देखेंगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हम क्वेश्चंस करने से पहले थोड़े से एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं a की पावर m और a की पावर n दिया हुआ है, दोनों बेस सेम है। तो क्या होता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी प्रकार एक और प्रॉपर्टीज़ जो डिवाइड की जाती है a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस a की पावर n लिखा जा सकता है। ये सिमिलरली ऐसे होता है a की पावर m डॉट, यहाँ देखो ये पावर बटे में तो ये पावर को हम माइनस में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगी, a की पावर n आ जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि a की पावर a b की पावर m दिया हुआ है तो दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, a की पावर m इंटू b की पावर m लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर डिवाइड में है दोनों a अपॉन b की पावर m दिया हुआ है तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, a की पावर m अपॉन b की पावर m अलग अलग लिखा जा सकता है। इसी प्रकार जैसे a की पावर क्या दी हुई m की होल पावर क्या दी हुई n दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है a की पावर m n होता है। अब ये देखो एक प्रॉपर्टी ये होती है और एक की प्रॉपर्टी क्या होती है, n की पावर m दिया हुआ है, a की पावर m n की पावर m दिया हुआ है तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है, a की पावर n की होल पावर m इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये तो मल्टीपल में आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, a की पावर nm होता है।
जबकि यहाँ ये पावर के अंदर, ये मल्टीपल के अंदर, इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। ये एक कंडीशन के इक्वल हो जाता है जब n और m की वैल्यू क्या हो, 2 है। इस कंडीशन में ये दोनों की वैल्यू 2 है तो ये दोनों इक्वल आते हैं। जैसे a की पावर 2, 2 की पावर 2, तो यहाँ a की पावर क्या आता है, 4 होता है, और a की पावर 2 और इसकी पावर 2, तो 2 को 2 से मल्टीपल करो या 2 को 2 का स्क्वायर करो, तो दोनों सेम ही वैल्यू देते हैं। तो इस कंडीशन में ये इक्वल आता है, अदरवाइज ये इस कंडीशन के अलावा किसी भी कंडीशन में ये इक्वल नहीं आता है। आई होप आपको ये एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ये भी समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही एक ये प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, ए की पावर 1/a की पावर n दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस n लिखा जा सकता है। अगर माइनस n दिया हुआ है तो इसको 1/a की पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप आपको ये एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी की भी समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सपोनेंट्स एंड जो लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ log बेस 7x + 1 प्लस log बेस 7x - 5 = 1 है तो देन फाइंड x की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर दोनों प्लस में है तो इसको मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो इसको x + 1 इंटू क्या लिखा जा सकता है कि x - 5 लिखा जा सकता है, और यहाँ इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कब 1 आ सकती है, जब ये किसकी पावर में, 7 की पावर 1 की फॉर्म में हो। 7 की, अगर ये 7 की पावर लॉग बेस 7 की पावर 1 है तभी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस कंडीशन में 1 आ सकती है, तो हमारे पास हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगा इसका मान। तो इसको लिखा जाए x + 1 इंटू x - 5 = क्या है, इसकी वैल्यू 7 है। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं, तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, x इंटू x² प्लस x 1x और माइनस 5x माइनस क्या आएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 5 और माइनस का 7 = 0, तो इसको क्या ले, x - x² - 4x माइनस का 12 = 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर क्या आते हैं, 3 और 4 आते हैं। इसके 4 फैक्टर क्या, 3 और 4 आते हैं, एंड 6 एंड 2 आते हैं। इसके 2 फैक्टर आते हैं। अब देखो यहाँ सिंबल क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, मतलब माइनस का आ रहा है, तो मतलब ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगी, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन बता सकते हो। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 6 आपको दिया हुआ है, प्लस का 6 दिया हुआ है, तो और प्लस माइनस का 2 भी दिया हुआ है। माइनस का 2 इसलिए नहीं रख सकते, अगर आप माइनस का 2 रखो तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। log बेस 7 - 1 माइनस की वैल्यू हम ले नहीं सकते क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फंक्शन आ जाता है। नॉट डिफाइंड फंक्शन आने के कारण इसलिए इस वैल्यू को हम ले नहीं सकते। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू log प्लस 6 आ जाएगी। अब मैं आपको जैसे डायरेक्टली वैसे सॉल्व करके बताता हूँ कि इसकी वैल्यू रियल में -2 और +6 ही आएगी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से x² - 6x प्लस 2x - 12। अब देखो 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, और यहाँ से 6 × 2 12 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x कॉमन लिया, x - 6 प्लस आपने यहाँ क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो x - 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x - 6 = 0। यहाँ x - 6 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, x + 2 = 0। तो देखो यहाँ से x फैक्टर है, x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -2 आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमने डायरेक्टली वैसे निकाला था, इससे भी यहाँ से वैल्यू क्या आ रही थी, +2 और माइनस का 6 और माइनस का 2 वैल्यू आ रही थी। माइनस का 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि माइनस का 2 रखते ही -1 बनेगा, -1 बनते ही नॉट डिफाइंड फंक्शन बनता है, इसलिए इसको लेना नहीं है। और यहाँ से हम क्या लेंगे, फिर प्लस का 6 लेंगे, इसलिए यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 वैल्यू आ जाएगी। log बेस 7 x + 1 प्लस log बेस 7 x - 5 = 1 दिया हो, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। अब यहाँ हम इसके अलावा एक और मेथड हम देखते हैं कि अब डायरेक्टली हम मेथड अगर यूज करना चाहें, अगर वैल्यूज पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तब कैसे करेंगे। अब देखो आपने 6 पुट किया है यहाँ, अब अगर आप 6 पुट करते हैं, log ऑफ 7 x की जगह 6 पुट किया तो ये 7 हो गया प्लस। अब यहाँ देखो आप अगर यहाँ 6 पुट करते हो तो log ऑफ 7
और यहाँ 6 पुट किया, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या आ गया, 6 माइनस 5, तो यहाँ क्या आएगा log ऑफ 7 और यहाँ 1 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो ये तो यहाँ से 0 हो गया। अब यहाँ बचा आपके पास log बेस ऑफ 7 इक्वल टू यहाँ 1 आता है, तो यहाँ आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू किस पे फाइंड हो रही है, 6 पे। अब आपको लगे कि यार 6 पे नहीं दूसरे पे रख के देखे तो उस पर भी यही वैल्यू आ सकती है क्या, तो अब आप दूसरा रखे देखो, -2 रखे देखोगे तो यहाँ -2 बता ही दिया, -2 क्यों नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा, इसलिए -2 लेना नहीं है। यहाँ रखोगे तो यहाँ भी -2 माइनस दोनों माइनस बन रहे, इसलिए नॉन डिफाइंड फंक्शन बनेगा। अब -6 रखोगे, -6 रखने में भी हम नॉन डिफाइंड फंक्शन बन रहा है, और +2 रखते हो, +2 ये रखने में यहाँ माइनस का फंक्शन बनेगा, माइनस का नॉट डिफाइंड बन रहा है, इसलिए ये तीनों वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। एक वैल्यू ओनली 6 इस क्वेश्चन की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आपको लॉगरिथम फंक्शन के बारे में नहीं पता है, तो भी आप क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑप्शन में जो वैल्यू दी है उन वैल्यूज़ को पुट करके भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मैथ में एक यही खासियत बात है कि मैथ में आपको सॉल्यूशन आपके सामने रखा हो, आपके सामने ऑप्शन भी रखे हुए हैं, तो ऑप्शन रखने के ऑप्शन से बेनिफिट ये मिलता है कि हम डायरेक्टली ऑप्शन पुट करके उस वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा, और लगभग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहाँ हम ऑप्शन रखने पे इजीली सोल्व हो जाता है। बट हमें ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये रियल में वो सॉल्यूशन है या नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इक्वल टू क्या है, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 4 256 प्लस 2 log बेस √2 बेस √2 देन फाइंड a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखो क्या करेंगे, a इक्वल टू आपको दिया हुआ है log बेस ऑफ 2, फिर से log बेस ऑफ 2, फिर log बेस ऑफ 4 256 प्लस 2 log ऑफ बेस 2। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, अब इसको यहाँ से सोल्व करते जाते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है log बेस ऑफ 4 की पावर, अब इसको 4 की पावर किसकी फॉर्म में है ये, तो 4 की पावर 4 की फॉर्म में है ये, किसकी फॉर्म में, 4 की पावर 4 की फॉर्म में, क्यों 4 की पावर, अब देखो 4 × 4 × 4 × 4 4 टाइम 4 जा 16 4 जा 64 4 जा 256, तो ये 4 की पावर 4 की फॉर्म में आई हो। तो आपको ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से अगर ये 4 की पावर 4 की फॉर्म में, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ बेस 2 4, यहाँ आ गया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ बेस 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अब यहाँ तक का सोल्व किया, तो अब यहाँ क्या आ गया, log ऑफ बेस 2 आ गया, 2 की पावर 1, तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ तक हमने सोल्व किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ देखो अगर log ऑफ a की पावर b x है, तो यहाँ क्या होता है कि ये 1/b बाहर आ जाता है, जो बेस की पावर है उसको अपॉन में बाहर आती है, और फिर क्या आता है, log ऑफ बेस a x आ जाता है। यहाँ जो इसके ऊपर पावर x के ऊपर पावर होगी वो तो मल्टीपल में आएगी, और जो इसकी बेस के पावर में होगी वो क्या आएगी, अपॉन के अंदर आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम देखते हैं, देखो तो इसको 2/2 log ऑफ 2 के ऊपर 2, तो अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 1 + 1, अब यहाँ 2 की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो 1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 256 को 4 की पावर कितने में लिखा जा सकता है, तो 4 की पावर 4 में लिखा जा सकता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब 4 को क्या लिखता है, 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यहाँ क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से 2 को क्या 2 की पावर 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यहाँ से 2 की पावर बेस सेम बेस हो तो उसी पे क्या वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, √2 है तो इसको क्या है 2 की पावर 1/2, तो log ऑफ 2 की पावर 1 log ऑफ 2 की पावर 1/2 2 दिया हुआ, तो यहाँ जो बेस का पावर होता है वो क्या आता है, अपॉन में आ जाता है। यहाँ सेम यहाँ जो दिया हुआ है उसी फॉर्म में, यहाँ 1/2 दिया तो 1/2 बाहर आ जाता है, और यहाँ क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि log बेस ई 1 + 2 + 3 को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब देखो इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में तो लिखा जा सकता है अलग अलग, log बेस ई 1 + log बेस ई 2 + log बेस ई 3, ये तो लिखा जा ही सकता है। साथ ही इसको मल्टीपल करते हैं हम, log बेस, अब यहाँ सभी हैं तो सभी मल्टीपल में 1, 2 और 3 सभी मल्टीपल में आ जाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर तीनों फंक्शन बेस सेम है तो तीनों आपस में मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log ऑफ बेस ई 6 लिखा जा सकता है। अब देखो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो तो क्लीन होगी कि ये ऐसा लिखा जा सकता है। सेकंड देखो अब ये देखते हैं, अब इसको log बेस ई, अब यहाँ देखो अब अगर इसको हम log e की पावर 1/2 लिखते हैं तो ये क्या आ जाता है, मल्टीपल में आ जाता है और यहाँ 6 हो जाता है। ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी log बेस a की पावर y और यहाँ x दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/y log a x लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए 2 log e की पावर 1/2 6 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ से वापस ये यहाँ क्या जाए 2 log बेस √e 6, तो यहाँ से हमारे देखो ये सेकंड क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ अगर हम अगर 1/2 इंटू √e तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ √e पे तो मल्टीपल में आना चाहिए, क्योंकि ये जो अगर अब ये है अगर बाहर आएगा तो क्या आता है 1/, यहाँ मल्टीपल कर दिया और यहाँ ये बटे में चला जाएगा तो सेम है, ये 1/2 वापस बाहर आएगा तो वापस इसको कट कर देगा। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, ये भी यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2 बटे में आएगा। तो log बेस √e × 6, क्योंकि ये क्या आएगा, ये बटे में है तो इधर आके अपोन में आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा, दोनों कैंसिल होकर वापस log बेस e 6 आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, न कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये log 6 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि x = log बेस b a, y = log बेस c b, z = log बेस a c, देन फाइंड x y z = फाइंड करना है। तो देखो अब x y z मल्टीपल में लिखते हैं, x y और z, तो यहाँ log b a × log c b × log a c। तो देखो अब यहाँ आपको पता है कि इसको क्या किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, log c log b लिखा जा सकता है, इनटू इसको लिखा जा सकता है log b log c लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है log c log a लिखा जा सकता है। तो अब देखो ये सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x y z = क्या आ जाएगा, x y z = 1 आ जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हम इसके आगे के जो लॉगरिथम फंक्शन पे जो और क्वेश्चंस बनते हैं वो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हमने इसके लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने अच्छे से जाना और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इससे जो लॉगरिथम फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंटल फंक्शन के ऊपर कितने भी जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके TGT मैथमेटिक्स या PGT के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका छोटा सा एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। आपका थोड़ा सा आप हमें थोड़ा मोटिवेट करते हो तो हम आपके लिए और अच्छी क्लासेस लाने के लिए तत्पर रहते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।